Assalamualaikum to all my dear students. How are you all? I hope you all are well staying home. Students, today in this video I am going to explain you class 3 unit 10 poem How Creatures Move, and this is your part 2. स्टूडेंट्स, ये वीडियो में मैं आपको क्लास 3 यूनिट 10 जो पोम है हाउ क्रिएटर्स मूव उसका सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। बेटा आपने प्रीवियस वीडियो देखा जो पार्ट 1 था, उसमें क्या था बेटा, आई विल गिव यू सम लिटिल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस पोम दैट जो लायन जो है वो कैसे चलता है, वो लोग पैडेड पॉ से चलता है। स्क्विरल जो है वो क्या करती है, लिम टू लिम चलती है ना, मीन्स अपने आर्म्स से चलती हैं। बर्ड्स जो हैं वो हॉप करते हैं, अपनी विंग्स फैला के वो सेल भी करते हैं। सील जो है वो क्या करती हैं, डाइव करती हैं, मीन्स अंदर पानी के अंदर झूमती है, जंप करती है, बाहर आती है ना। और जो अर्थवॉर्म है वो क्या करते हैं, विगल करते हैं, मीन्स कभी ऊपर नीचे चलते हैं, कभी साइड टू साइड चलते हैं। और ऐसे आपने बहुत सारे क्रिएचर्स के बारे में देखा कि कौन से क्रिएचर्स कैसे चलते हैं। जैसे फ्लाइज हैं वो स्ट्रेट अप द वॉल चलती है ना। सो आपको ये पोम अच्छे से समझ में आई होगी। सो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये पार्ट 2 में एक्सरसाइज के साथ जाते हैं, एंड दिस इज योर एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ CW एज वेल एज टेक्स्ट बुक। ओके बेटा, सो नाउ सी हियर, फर्स्ट वन इज योर CW एक्सरसाइज, वर्ड्स टू लर्न। नंबर 1 lion, number 2 leap, number 3 flies, number 4 straight, number 5 seals, number 6 wiggles. What is the meaning of wiggles बेटा? विगल का मतलब क्या होता है बेटा, साइड टू साइड चलना या अप एंड डाउन चलना, है ना। नंबर 7 मंकी, नंबर 8 स्प्रेड, नंबर 9 पैडेड, पैडेड मीन्स सॉफ्ट, है ना। नंबर 10 स्क्विरल, नंबर 11 क्राउड, नंबर 12 डाइव, डाइव का मतलब क्या होता है बेटा, पानी में जंप लगाना। नंबर 13 वॉर्म, नंबर 14 स्विंग, एंड नंबर 15 क्या है, ग्राउंड। वंस अगेन सी बेटा, वर्ड्स टू लर्न। नंबर 1 लायन, नंबर 2 लीप, नंबर 3 फ्लाइज, नंबर 4 स्ट्रेट, नंबर 5 सेल्स, नंबर 6 विगल, number 7 monkeys, number 8 spread, number 9 padded, number 10 squirrel, number 11 crowd, number 12 dive, number 13 worm, number 14 swings, and number 15 ground. Now beta, let's proceed to your give meaning. give meaning का मतलब क्या होता है बेटा, सिमिलर है ना। सो नंबर 1 है पैडेड, जैसे लायन का लायन कैसे चलता है, पैडेड पॉ से। सो पैडेड का मतलब क्या होता है बेटा, देखो हियर, टू फील समथिंग विथ अ सॉफ्ट मटेरियल टू मेक इट सॉफ्ट, कोई चीज़ ऐसी कि जो हमें सॉफ्ट हो जाए, है ना। मेक समथिंग विथ सॉफ्ट मटेरियल, कोई सॉफ्ट चीज़ से बनाई हुई, है ना। नंबर 2 लिम, लिम का मतलब होता है एन आर्म और लेग। नंबर 3 है क्राउल, क्राउल का मतलब क्या है बेटा, टू वॉक स्लोली यूजिंग हैंड एंड नीज, मीन्स स्लोली चलना, है ना। नंबर 4 है डाइव, डाइव का मतलब क्या होता है बेटा, टू जम्प इनटू द वाटर, जैसे सील करती है ना। नंबर 15 विगल, सॉरी नंबर 5 विगल, विगल का मतलब क्या होता है, टू मूव फ्रॉम अप एंड डाउन, मैंने जैसे आपको बोला अप एंड डाउन चलना, साइड टू साइड चलना, दैट इज कॉल्ड विगल। सी वंस अगेन, नंबर 1 पैडेड है, पैडेड का मतलब क्या होता है बेटा, टू फील समथिंग विथ अ सॉफ्ट मटीरियल टू मेक इट सॉफ्ट। नंबर 2 लिम, लिम का मतलब होता है एन आर्म और लेग। नंबर 3 क्राउल, क्राउल का मतलब क्या होता है बेटा, टू वॉक स्लोली यूजिंग हैंड एंड नीज। नंबर 4 डाइव, डाइव का मतलब क्या होता है बेटा, टू जम्प इनटू द वाटर। नंबर 5 है विगल, विगल का मतलब क्या होता है बेटा, टू मूव फ्रॉम अप एंड डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टू आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग में क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली रीड करना है, उसके बाद ही आपको आंसर लिखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा,
वाई डू बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन। मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था बेटा कि ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं, वो लोग लीप भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, है ना। इसीलिए वो लोग हैप्पीएस्ट पर्सन है क्योंकि उन लोग के पास हर कोई चीज़ है। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुए बेटा, वाई डू बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन। बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मोर फन, यहाँ पे मोस्ट का क्या हो जाएगा बेटा, मोर फन, बिकॉज दे कैन लीप, डांस, वॉक एंड रन। वो लोग क्योंकि वो लोग क्या कर सकते हैं, लीप कर सकते हैं, वो लोग डांस कर सकते हैं, वो लोग वॉक कर सकते हैं, वो लोग रन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ से क्या वो क्या है, ह्यूमन बींग है। सो ह्यूमन बींग कैन डू एवरीथिंग, है ना। सो योर क्वेश्चन क्या है, वंस अगेन सी हियर बेटा, वाई डू बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन। सो योर आंसर इज boys and girls have more fun because they can leap, dance, walk and run. Number 2 है write all the action word from the poem how creatures move। आपको जो पोएम है how creatures move उसके अंदर से आपको एक्शन वर्ड जो है उसे ढूंढ के लिखना रहेगा। सो यह आंसर क्या है, यहाँ पे देखो एक्शन वर्ड कौन कौन से हैं। द एक्शन वर्ड्स आर, एक्शन कौन कौन सी की थी, देखो यहाँ पे वॉक मीन्स चलना, लीप, क्राउल, क्राउल का मतलब स्लोली चलना, डाइव मीन्स पानी में जंप करना, स्विम मीन्स तैरना, विगल, विगल का मतलब क्या होता है बेटा, अप एंड डाउन और साइड टू साइड चलना, स्विंग करना मीन्स जो मंकी झूले खा रहा था, है ना, ये एक्शन है। हॉप मीन्स बर्ड जो आवाज़ करते हैं उसे कहते हैं, सेल, डांस एंड रन, ये जो सारे हैं बेटा एक्शन वर्ड किसे कहते हैं बेटा, जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है, एक्शन बताता है, उसे क्या कहेंगे बेटा, एक्शन वर्ड। सो यह सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट ऑल द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द पोम हाउ क्रिएचर्स मूव। द एक्शन वर्ड्स, आपके आंसर क्या है बेटा, द एक्शन वर्ड्स आर वॉक, लीप, क्राउड, डाइव, स्विम, विगल, स्विंग्स, हॉप, सेल, डांस एंड रन। ये दो जो है वो आपके क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स है, उन लोग को फन क्यों है, ताकि वो लोग क्या कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, लिप कर सकते हैं, है ना, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक्शन वर्ड बताना है आपकी जो पोम में है वो, और वो जो एक्शन वर्ड कौन कौन से हैं, वॉक, लीप, क्राउल, डाइव, स्विम, विगल, स्विंग्स, हॉप, sail, dance and run. So I hope you understood answer the following also. Now beta students, let's proceed to your textbook exercise. आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कौन सी है वो देखो। आपकी टेक्स्ट बुक में है मैच द वर्ड विथ कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। यहाँ पे कॉलम ए जो है बेटा उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और कॉलम बी में आपको उसका आंसर ढूंढ के लिखना रहेगा। सो यहाँ पे है कॉलम ए लाइन्स, स्क्विरल, फ्लाइज, सील्स, वॉर्म्स, मंकीज एंड बर्ड्स। कॉलम बी में है विगल, हॉप, स्विंग, लीप, वॉक, क्राउल एंड डाइव। यहाँ पे एनिमल्स जो क्रिएचर्स है उसका नाम दिया गया है और वो लोग क्या कर सकते हैं, मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लायन जो है वो चलता है ना, तो उसके लिए वॉक आएगा, तो लायन क्या करेगा, मीन्स जो क्रिएचर्स हैं वो कैसे चलते हैं और वो क्या करते हैं वो आपको पोएम में देख के यहाँ पे आंसर कॉलम बी में लिखना रहेगा। ओके बेटा। सो लायन, आपने लायन के लिए क्या देखा था, लायन वॉक्स ऑन अ पैडेड पॉ। सो आपका आंसर क्या है, लायन वॉक। स्क्विरल क्या करती है बेटा, लिप, है ना। फ्लाइज क्या करती है, क्राउल, धीरे से वॉल पे चलती है ना। सील्स क्या करती हैं, डाइव, मीन्स वो लोग जंप करते हैं वाटर में। वॉर्म क्या करते हैं, विगल, मीन्स वो लोग अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड चलते हैं। मंकीज क्या करते हैं, स्विंग, मीन्स झूले खाते हैं। उसके बाद क्या है, बर्ड, और बर्ड क्या करते हैं, हॉप करते हैं, मीन्स आवाज़ जो निकालते हैं उसे, और हॉप का मतलब धीरे से जंप करना, है ना। सी वंस अगेन बेटा, लायन, लायन क्या करते हैं, वॉक करते हैं, है ना। स्क्विरल करती हैं लीप, फ्लाइज करती हैं क्राउल, सील्स करती हैं डाइव, वॉर्म करता है विगल, मंकीज करती हैं स्विंग एंड बर्ड्स क्या करते हैं,
हॉप। नाउ लेट्स प्रोसीड टू, आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज में आपने जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, ये है ना, ये जो सारे वर्ड्स लिखे हैं उसको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना रहेगा। सो यहाँ पे क्या करना है, सी हियर, नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द मैचिंग वर्ड। जो मैचिंग वर्ड आपने यूज़ किया उसको यूज़ करके आपको क्या करना रहेगा बेटा, सेंटेंसेस बनाना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आप बना सकते हो? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपका वर्ड क्या है बेटा, वॉक है ना। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो वॉक का यूज़ करके। नंबर 1 सेंटेंस आप बना सकते हो, वो क्या है, द लायंस वॉक इन द फॉरेस्ट फियरलेसली, है ना, आप खुद से भी बना सकते हो। नंबर 2 है द स्क्विरल स्लिप अराउंड इन द मैंगो ट्री, द फ्लाइज क्राउल ऑन द किचन वॉल, the worm wiggle on the moist soil, the monkeys swing means झूला खाना from one tree to another tree, the birds hop on the garden। ऐसे यहाँ पे जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है बच्चों, वो है आपके वर्ड्स जिसने आपने यहाँ पे उसका आंसर बना के लिखा है। इसका यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है और वो सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है ना। सो फर्स्ट आपका क्या था बेटा, ये जो है पहला वॉक, तो आपको वॉक पे से क्या बनाना है, पहला सेंटेंस, द लायन वॉक्स इन द फॉरेस्ट फियरलेसली। सो यहाँ पे वॉक का वर्ड यूज हो गया है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे लीप। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा, लीप का यूज़ करके, द स्क्विरल्स लीप अराउंड इन द मैंगो ट्री। उसके बाद आपका जो वर्ड है वो है क्राउल। आपको क्राउल को यूज़ करके एक सेंटेंस क्या बनाओगे बेटा, द फ्लाइज क्राउल ऑन द किचन वॉल। और उसके बाद कौन सा है आपका वर्ड, यहाँ पे देखो विगल। सो यहाँ पे विगल का यूज़ करके एक बनाया है सेंटेंस है, द वॉर्म्स विगल ऑन द मॉइस्ट सॉइल। नेक्स्ट है स्विंग, है ना, यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, सेंटेंस बनाना है, द मंकीज स्विंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री। नेक्स्ट है हॉप, तो आप यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हो, द बर्ड्स हॉप ऑन द गार्डन। ऐसे आप लोग सेंटेंस बना सकते हो, आप अपने खुद के भी बना सकते हो, मैंने अपने आप से बनाया है। सी हियर, द लायंस वॉक इन द फॉरेस्ट फियरलेसली। नेक्स्ट है द स्क्विरल स्लीप अराउंड इन द मैंगो ट्री, द फ्लाइज क्राउल ऑन द किचन वॉल, the worms wiggle on moist soil, the monkeys swing from one tree to another tree, the birds hop on the garden। ऐसे जो आंसर है उसको यूज़ करके आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। नाउ सी हियर, अरेंज दिस मूवमेंट वर्ड्स फ्रॉम स्लो टू फास्ट। आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको आपको क्या करना है, स्लो टू फास्ट में अरेंज करना है। पहला है क्राउड, सेकंड है वॉक, उसके बाद हॉप एंड उसके बाद क्या है, रन। सो आपको कैसे लिखना रहेगा उसके आंसर, क्राउड, वॉक, हॉप एंड रन, है ना, आप लिख सकते हो ना बेटा। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, दिस इज योर एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक, और वो क्या है देखो, अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। कितने वर्ड्स ऐसे हैं बेटा जो हम लोग बोलते हैं पर उसमें जो वर्ड स्पेलिंग में आता है, जो लेटर स्पेलिंग में आता है उसका प्रोनाउंसिएशन होता नहीं है। सी वंस अगेन, साइलेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो वर्ड्स जो है उसमें कितने लेटर्स ऐसे हैं जो हम लोग पूरा वर्ड बोलते हैं, उसमें से कोई लेटर्स ऐसे हैं जो प्रोनाउन होता नहीं है, मीन्स हम लोग अच्छे से बोलते नहीं हैं, वो साइलेंट वर्ड कहा जाता है, राइट। सो आपको यहाँ पे देखना है कौन कौन से वर्ड हैं और उसमें से आपको जो साइलेंट लेटर है, मीन्स जिसे हम लोग बोलते नहीं हैं, पूरा वर्ड ऐसे ही बोलते हैं पर उसमें लेटर का प्रोनाउंसिएशन आता नहीं है, उसे हम लोग साइलेंट लेटर कहेंगे, है ना। जैसे हम लोग ऑनेस्टी बोलते हैं, वहाँ पे एच साइलेंट होता है ना,
ऐसे ही हमें बहुत सारे वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से कितने वर्ड्स में लेटर ऐसे हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन होता नहीं है। यहाँ पे है वॉक, स्ट्रेट, मूव, कॉट, काम एंड टॉक। कौन कौन से वर्ड है बेटा यहाँ पे देखो, वॉक, स्ट्रेट, मूव, कॉट, काम एंड टॉक। सो दिस आंसर यू हैव टू फाइंड एंड यू हैव टू राइट दैट यहाँ पे कौन सा लेटर ऐसा है जिसमें आपको साइलेंट लेटर दिखाई देता है, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। मैंने यहाँ पे उसे कलर से लिखा हुआ है। सो यहाँ फर्स्ट में है वॉक, फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड कौन सा है आपका बेटा, वॉक। सो यहाँ पे आपका वॉक नहीं बोलते हो, आप वॉक बोलते हो, तो यहाँ पे एल जो है वो साइलेंट है, सो आपको एल के नीचे अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट है स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट बोलते हो, यहाँ पे जी एच का प्रोनाउंसिएशन होता नहीं है, सो यहाँ पे आपको जी एच के नीचे अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है मो, सो आप मो बोलते हो, मो ऐसा नहीं बोलते हो, यहाँ पे ई का प्रोनाउंसिएशन होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपको ई के नीचे अंडरलाइन करना रहेगा। नेक्स्ट है कॉट, सो कॉट में जी एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है बेटा, सो यहाँ पे जी एच के नीचे आपको अंडरलाइन करनी रहेगी। नेक्स्ट है काम, सो आप काम बोलते हो, यहाँ पे एल का प्रोनाउंसिएशन होता नहीं है, तो आपको एल के नीचे क्या करना रहेगा बेटा, अंडरलाइन। नेक्स्ट है टॉक, यहाँ पे भी एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, सो आपको क्या करना है, एल के नीचे अंडरलाइन करनी है। जैसे यहाँ पे वंस अगेन सी हियर, वॉक में भी यहाँ पे एल के नीचे अंडरलाइन करना है, राइट, जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, एल जो है वो साइलेंट है। स्ट्रेट में जी एच साइलेंट है, सो जी एच के नीचे अंडरलाइन करनी है। मोड के अंदर ई साइलेंट है, तो आपको ई के नीचे अंडरलाइन करनी है। कॉट के अंदर जी एच साइलेंट है, सो यहाँ पे जी एच के नीचे अंडरलाइन करनी है। काम के अंदर एल साइलेंट है, सो आपको एल के नीचे अंडरलाइन करनी है। एंड टॉक के नीचे आपको एल साइलेंट है, तो यहाँ पे क्या करना है, टॉक में एल के नीचे अंडरलाइन करनी है। So students, I hope you understood this exercise, CW exercise as well as textbook exercise. So if you have any query, you can ask me in the comment box. Okay beta? Stay home, stay safe. Jazakallah beta.